भाजपा ने ही झारखंड बनाया था, भाजपा ही झारखंड संवारेगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को आशीर्वाद कांग्रेस से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है। आदिवासी महिलाओं की आबरू से लेकर आवाज को लूटने का काम हुआ है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी ने शेष 48 सीटों पर अपना प्रचार तेज कर दिया है। इस दौरान बीजेपी लगातार जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर हमलावर बनी हुई है। 14 नवंबर को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पर झूठे वादे और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास के बजाय जिहाद को बढ़ावा दे रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि झारखंड का निर्माण बीजेपी ने किया था और अब वही इसे संवारने का काम करेगी। उन्होंने संथाल क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाते हुए लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दे पर कहा कि जेएमएम सरकार के कार्यकाल में इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने खनिज संपदा की लूट, आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ और रोजगार के झूठे वादों के माध्यम से जनता को धोखा दिया है। झारखंड की जनता ने पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके बता दिया है कि झारखंड में कमल खिलने वाला है। झारखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलने का समय आ गया है। भाजपा ने ही झारखंड बनाया था, भाजपा ही झारखंड संवारेगी। और यही नहीं, कांग्रेस की गारंटियां जिस तरह से औंधे मुंह गिरी हैं, फेल हुई हैं, और उसी तरह से कांग्रेस फेल झारखंड में भी हुई, आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हुई। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को आशीर्वाद कांग्रेस से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है। आदिवासी महिलाओं की आबरू से लेकर आवाज को लूटने का काम हुआ है। लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद यहां पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में हुआ है और जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम हुआ है। जनता माफ नहीं करेगी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को साफ करेगी। कानून व्यवस्था बनाने का काम, बनाए रखने का काम राज्य की सरकार का है और राज्य की सरकार ने स्वयं पत्राचार में माना है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और ये आंकड़े सामने आए हैं कि 43% से कम होकर आदिवासी जनसंख्या 26% मात्र रह गई। और यही रहा तो लैंड जिहाद, लव जिहाद तो चलेगा ही, जमीन और जनसंख्या का संतुलन भी बिगड़ता रहेगा।